का टॉपिक है वर्ण विच्छेद। हमने पहली वीडियो में भी बताया था आपका वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद एक बार रिवाइज करते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े न किए जाए। विच्छेद, विच्छेद क्या होता है? खंड और टुकड़े। यहाँ पर हम वर्णों का जो मेल, वर्णों के मेल से जो शब्द बना है उसके हम टुकड़े करेंगे, उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो हमने आसान तरीके से सबसे पहला नाम है जैसे राम, इस शब्द का या इस अक्षर का हम वर्ण विच्छेद किस तरीके से करेंगे? मैंने पहले बताया था कि जितने भी स्वर हैं वे हलंत नहीं आएंगे, जितने भी व्यंजन हैं सभी व्यंजन हलंत आएंगे और जिस व्यंजन के साथ जो मात्रा है वो मात्रा आएगी, क्योंकि स्वरों की मात्रा होती है। तो यदि किसी व्यंजन के साथ कोई भी मात्रा नहीं है तो वहां पर अस्वर आएगा। देखेंगे जैसे राम, रे हलंत व्यंजन है। फिर कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है? यहाँ पर आ, साउंड शिफ्ट। राम, राम आ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आ। मैं हलंत करेंगे, लेकिन इसके मैं के पीछे कोई भी मात्रा नहीं है, मा मी मु कुछ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर अस्वर जुड़ा हुआ है। हो गया। इसका अपने आप चेक करने का तरीका मैंने बताया था। राम, मैं, राम आ गया। तो हमने इस दोनों तरीके से करना है, वर्ण विच्छेद भी करना है, विच्छेद को शब्द या अक्षर में भी बदलना है या रूपांतर करना है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे शब्द हैं। ये आ की मात्रा के थे, ई की मात्रा के बताएंगे, ऊ की मात्रा के, आई की मात्रा के सभी बताएंगे। यहाँ पर देखो भी इमली, इमली शब्द है। यहाँ पर ई स्वर है तो इस स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, न इसको हम हलंत करेंगे न इसके साथ कोई स्वर या व्यंजन जोड़ेंगे। स्वतंत्र है ये, अपने आप में स्वतंत्र, ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ई इमली। मैं है, मैं के साथ है ए, क्यों जुड़ा है? क्योंकि मैं के साथ कोई मात्रा नहीं लगी, कोई भी मात्रा नहीं लगी तो उसके साथ स्वर आएगा। ली, ये ध्यान रखने योग्य बातें हमारी। लय के साथ हमारी बड़ी ई की मात्रा होती है, लगी है इमली में, तो यहाँ पर बड़ी ई की ही मात्रा लगेंगे। यदि हमने यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाई तो हमारा पूरा का पूरा वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा, हमें 0 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बड़ी ई की मात्रा ही लगाएंगे। अब इसको ठीक चेक करने का तरीका हमारा ई, मैं, ली, बड़ी की मात्रा इमली, हमारा चेकआउट भी हो गया है। इस तरीके से हमें करेंगे। यहाँ पर हमने आ की मात्रा सीखी थी, यहाँ पर हमने बड़ी की मात्रा सीखी थी, अब ऊ की मात्रा सीखेंगे। चुन्नू, मैं आधे स्वर वाला वैसे आधा चाहिए लेकिन चुन्नू है ये, इसको करेंगे चे। यहाँ पर छोटा ऊ है, छोटा ऊ, ने के साथ कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा ही लगेगी। इसको जोड़ेंगे चू, नू। आ गया समझ में? हमने ऐसे मात्राओं का ध्यान रखना है। इसके बाद हमें ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, देखो कुछ मात्रा होते री रे की मात्रा में हमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओ की मात्रा के सिखाएंगे कुछ जैसे और है, दूसरी ओर तरफ देखो यहाँ पर ओ स्वर है तो स्वर जैसा है स्वर को लिखेंगे औ, लेकिन रे व्यंजन है, कोई भी मात्रा नहीं इसके पास तो ए स्वर लगाएंगे, रे प्लस ए, इसको जोड़ेंगे ओ, रे। आ गया हमारा, ठीक आ गया। और भी ऐसे वर्ड ही है तो स्वर है। अभी कौवा है, कह कौ की मात्रा है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? कह हलंत, किस चीज की मात्रा? औ की, औ। लेकिन यहाँ पर आ स्वर है तो स्वर स्वतंत्र है, कोई नहीं जुड़ेगा। इसको जोड़ेंगे कौ, आ,
आ गए हमारा सब सही। इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। ऐसे ही ए की मात्रा है, जैसे केला, क्या की किस चीज की मात्रा है? ए। जहां पर मात्रा लगी होती है वहां पर ए स्वर नहीं आता। कई बच्चे इसको ऐसे करते हैं, देखो कै प्लस ए, ऐसे करते हैं। ये रॉन्ग तरीका है बेटा। जहां जहां बच्चों की गलतियां होती है वहां मैं एक बार समझा रही हूँ। यही बच्चे 60 या 70% बच्चे ये गलतियां करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बातें ही, ये गलतियां न करें। ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके साथ ए की मात्रा है। जिस भी व्यंजन के साथ मात्रा हो तो वही मात्रा लगानी है, ए नहीं लगाना। ए को हमें यहां से हटा देना है। लहके कौन सी है? आ। अब इसको जोड़ेंगे के ला। अगर पैसा आई की मात्रा है। अभी देखो यहाँ पर पै की किस चीज की मात्रा है? आई की। ए और आई की मात्रा में भी पता होगा तुम्हें। पै हलंत आई की, आई स के साथ आ पैसा जोड़ेंगे। पै सा पैसा। आपने देखा होगा ए की मात्रा 1, आई की मात्रा 2, ओ की मात्रा 1, औ की मात्रा ऐसे। ये हमें केजी क्लास में सीख लिया है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रे और री में हमें परेशान करते हैं। हमें पता नहीं चलता कि री की मात्रा कौन सी है और रे की मात्रा कौन सी है। री स्वर है और रे व्यंजन है, ये हमने ध्यान देखना है। देखो अभी कुछ शब्द है, जैसे कृपया, री की मात्रा की। इसमें थोड़े थोड़े आगे डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन हमने सरल से कठिन की तरफ जाना है और इसको धीरे धीरे समझना है। अभी हमें ये पहचान होनी चाहिए कि री है हमारी, री की ये मात्रा पढ़ी हमने, तो यहाँ पर री की मात्रा कर्पा बोलते हैं बच्चे उच्चारण करते वक्त। वो आपका रोंग होता है बेटा, कृपया। तो री की मात्रा है तो हमारे उच्चारण में, हमारे साउंड में री की मात्रा ही आनी चाहिए, कृपया। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, कै हलन। अब इसमें बच्चे कै आधा है, लेकिन कई बच्चे री आधा। स्वर कभी भी आधा नहीं होता, स्वर कभी भी आधा नहीं होता। री पै के साथ कोई भी मात्रा नहीं है तो हम स्वर जोड़ेंगे। पै प्लस ए प्लस या। यह के कौन सा स्वर है? या, आ। यह प्लस आ। देखो अभी इसको जोड़ेंगे, क्री पै या। जोड़ दिया हमने इसको अच्छे से। तो हमारा यहाँ पर हम इसको वर्ण विच्छेद को जोड़ेंगे, हमारा वही शब्द आएगा तो हमारा वर्ण विच्छेद ठीक है, वही शब्द नहीं आया तो हमारा वर्ण विच्छेद गलत है। तो बेटा री की और रे की मात्रा में बच्चों को डाउट होता है। देखो री की मात्रा क्या सीखेंगे, और एक कृपया ये होता है, एक कृपया ये होता है। अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अर्थ है। इसकी भी वही आएगी, कै री पै आ। देखो जोड़ के क्री पा। आ गया समझ? आया समझ में? नेक्स्ट हमारा है, ये तो हमने री की मात्रा के शब्द करे। फिर हमारे जो संयुक्त व्यंजन है, अक्षय, त्रय, अज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन एक ऐसे व्यंजन है जिसमें दो या दो से अधिक स्वर जुड़े होते हैं। ये चीज हमें सीखेंगे। संयुक्त व्यंजन हमें करेंगे, अक्षय, त्रय, अज्ञ और स्र। इस पहले इनको सीखेंगे, फिर इनसे बने हुए शब्द सीखेंगे। हमारा वर्ण विच्छेद में ये थोड़ा डिफिकल्ट है,
लेकिन इनके बारे में हम सीखेंगे। ये किस चीज से बना है? क हलंत प्लस स प्लस स। ये अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे कि क स ए तीन इसमें वन जुड़े होते हैं तब अक्षर बनता है। त्रै में त प्लस र प्लस ए त्रै त्रै। ज्ञानी बोलते हैं जिसको ज प्लस य प्लस ए तो तीनों में जुड़ेगा, सभी में जुड़ेगा। अकेले जो व्यंजन है सभी में जुड़ेगा। श्रे स प्लस र प्लस ए। ये जो संयुक्त व्यंजन है, इनका संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद है। इनसे बने हुए शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे आएगा हम समझेंगे इसमें। लेकिन ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे या अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि एक श त्रै अज्ञ और श्रेय संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होता है। अब जो संयुक्त व्यंजन का हमारा वर्ण विच्छेद हुआ है, अभी संयुक्त व्यंजन से बने हुए जो शब्द हमारा उनका वर्ण विच्छेद कैसे होता है समझाएं आगे। चलते हैं। ये ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या आपने राइट कर लिया होगा। ओके चलते हैं। अब यहीं से शब्द करते हैं हम अक्षर से। देखो आपकी कक्षा है, कक्षा में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो हमारा शब्द कक्षा ही लेती है। विद्यार्थी है, कक्षा में बैठते हैं, पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो एक समूह होता है कक्षा, जो कि एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। संज्ञा आपने पढ़ी है। तो कक्षा संयुक्त शब्द है। संयुक्त व्यंजन से हमारे एग्जाम में आता है कई बार, संयुक्त व्यंजन से कोई शब्द बनाइए तो संयुक्त व्यंजन कक्षा हो गया, तो कक्षा शब्द बन गया। अभी कक्षा का हम विच्छेद करेंगे। क सिंपल साधारण है हमने, क्योंकि क के साथ कोई भी मात्रा नहीं है तो हमारा स्वर लग गया ए। लेकिन ये आ गया कंफ्यूजन वाला। अभी ये कैसे बनेंगे मैंने बताया था, अक्षर किस चीज से बना था? ये तो बना था क और स से, लेकिन यहाँ पर आ गया है तो हम ए नहीं लगाएंगे, आ लगाएंगे यहाँ पर। कक्षा समझाऊंगी दोनों तरीके से। क अक्षर हो गया। अब ये कक्ष शब्द है। कक्ष कक्ष होता है जो एक रूम होता है, उसको कक्ष बोलते हैं। उसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर यहाँ आ और ए में सिर्फ डिफरेंट है, लेकिन कैसे सीखेंगे हमारा देखो। क और अक्षर अकेला है तो क प्लस स प्लस ए। देखो यहाँ पर बी आपके 1 5 आए, कक्षा में भी आपके 1 5 आए, लेकिन वहां पर मात्रा आ की थी, यहाँ पर ए है। क अक्षर मैंने पहले ही बताया था, कक्ष आया समझ में। इसका इसमें यदि मात्रा है तो मात्रा लगाएंगे ए को छोड़ के, यदि मात्रा नहीं है अकेला है तो ए ही लगेगा स्वर। कक्ष और कक्षा इसी तरीके से मैंने आपको समझा था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है अक्षय के बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम अपनी नोटबुक में डाउन करेंगे, राइट करेंगे। और दूसरा है मैंने बताया त्रै, त्रिशूल या त्रिभुज या त्रै के आगे त्रै लिख देते हैं। त्रै देखो तीनों का वर्ण विच्छेद करेंगे हम अच्छी प्रकार से। त्रिशूल त्रै मैंने बताया था तय प्लस रै बनता है, लेकिन ए वहां पर त्रै अकेले में बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो हम ए को छोड़ देंगे और छोटी की मात्रा लगाएंगे। त्रिशूल से की कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ की मात्रा छोटा ऊ की। ले के साथ कोई मात्रा नहीं तो है, इसको जोड़ेंगे त्रिशूल आ गया। अभी त्रिभुज
त्रिभुजय सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है। त र वही मात्रा है हमारी त्रि, लेकिन यहाँ पर भय आ गया, वहां पर सू था, लेकिन वही मात्रा छोटा उठी। वह प्लस उ छोटा उ जय, जय प्लस ए, त्रिभुजय, त्रिभुज आ गया। लेकिन यहाँ त्रय है, त्रय का अर्थ होता तीन, संस्कृत का शब्द है त्रय, त्रय का अर्थ होता तीन। त्रय, त र और हमने सीखा था श्रुत व्यंजन अक्षय त्रय गए तीन तीन वन से बना है। त्रय, त्रय यही है। ये के बाद ए, त्रय और ये आ गया। इसी प्रकार से हमने वर्ण विच्छेद करने हैं। त्रिशूल का किया, त्रिभुज का किया, त्रय का किया। त्रिशूल में ए हमने छोड़ा क्योंकि वहां पर ई की मात्रा है। यहाँ पर भी त्रिभुज में हमने ए को छोड़ा क्योंकि ई की मात्रा है। यह त्रय अकेला है, कोई मात्रा नहीं है, तो हमने उसके साथ ए जोड़ दिया। आया समझ में? नेक्स्ट करते हैं। जैसे ज्ञानी हमने नर्सरी क्लास में पढ़ते आए हो और सभी बच्चे ज्ञानी हैं, पढ़ने वाले सारे के सारे ज्ञानी हैं। तो आज जो बच्चे पढ़ रहे हुए सारे ज्ञानवान हैं, ज्ञानी का करेंगे। ज्ञानी का क्या करेंगे? मैंने बताया था वर्ण विच्छेद जय प्लस ये, लेकिन आ है बेटा यहाँ पर, आ प्लस न, मात्रा कौन सी है न के? बड़ी ई की मात्रा, तो हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे। ज्ञानी, ज्ञानी हो गया हमारा। अब ना समझ में? सभी ज्ञानी हो, इसको पढ़कर और भी ज्ञानवान हो जाओगे, तो सभी को समझ आ गया होगा। सभी ज्ञानी स्टूडेंट हैं, ज्ञानवान है। लेकिन ज्ञानी से और कुछ बनाएंगे, ज्ञात, जय प्लस ये प्लस आ प्लस त प्लस ज्ञात, ज्ञात। अभी हमारे पास अक्षय त्रय अज्ञा तीनों के बन गए। एक श्रय शब्द रह जाता है, वर्ण रह जाता है। इससे श्रय से बहुत सारे वर्ण बनते हैं हमारे। श्रीमान, श्रीमती जी, ये बने हमारे, इनका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। श्रय बोलते हैं इसको, स र जुड़ा होता है इसमें, र हमने ऐसा सीखा था श्रय में। लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो हम बड़ी की मात्रा ही लगाएंगे। बड़ी माँ, मैं के साथ आया हुआ है, माँ न, कोई मात्रा नहीं है तो ए, न प्लस ए। देखो श्रीमान, श्रीमान आ गया। अब श्रीमती का जोड़ेंगे, स प्लस र प्लस बड़ी, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। मैं, वहां पर माँ था तो हमने आ लगाया, लेकिन यहाँ पर मैं है तो ए ही लगाएंगे। प्लस ए, वहां पर अकेला न था तो ए जोड़ा। यहाँ पर ती है तो तय के साथ कौन सी मात्रा है? बड़ी की। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती। अब है समझ में? जिस बच्चे को ये यहां तक के वर्ण विच्छेद समझ में आ गए, फिर रह रेफ की मात्रा, पदेन की मात्रा, अंतस्थ व्यंजन और जो आधे व्यंजन है वे, फिर अनुस्वार वाले, फिर अनुनासिक वाले, ऐसी हमारी 3-4 वीडियो बनेगी इसकी, जो वर्ण विच्छेद में आती है। हमने 2 वीडियो बनाई है। 2 वीडियो में बच्चों ने सारी जो स्वर की मात्राएं हैं वे सीखी हैं, और संयुक्त व्यंजन सीखे हैं कि संयुक्त व्यंजन का हम वर्ण विच्छेद किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे हमने हर मात्रा से 5-5 शब्द बना के अपनी नोटबुक में राइट करके उनके वर्ण विच्छेद करके देखने हैं। आपको
शायद वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ गए होंगे कि हमने वन विच्छेद किस प्रकार से करना है। तो हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट शब्द के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।